दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हेन 40 विंटर्स शाल बिसीज दाई ब्रो बाय विलियम शेक्सपियर, जिसे हम सोनेट 2 इस नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हमारे सोनेट में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो विलियम शेक्सपियर, इनका जन्म जो है वो 26 अप्रैल 1564 स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और वो एक बहुत ही फेमस प्ले राइट, पोएट, एक्टर एंड ड्रामेटिस्ट थे। उन्हें बार्ड ऑफ एवन इस नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 38 प्लेज एंड 154 सॉनेट्स लिखे थे। और उनके कुछ और भी कई फेमस वर्क्स थे, जैसे कि हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द टेम्पेस्ट एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1616 स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोयम यानी कि हमारी सोनेट हमें क्या मैसेज देना चाहती है, या फिर इस सोनेट का थीम क्या है। दोस्तों अब अगर बात करें सोनेट के बारे में तो ये सोनेट 1609 में शेक्सपियर सोनेट्स इस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। दोस्तों विलियम शेक्सपियर के सोनेट 2 एक इमोशनल और सोचने वाली कविता है, जो जवानी, खूबसूरती और विरासत के मायने समझाती है। इस पोएम में शेक्सपियर एक यंग आदमी को ये समझाते हैं कि उसकी आज की खूबसूरती हमेशा नहीं रहेगी। वक्त के साथ उसका चेहरा बूढ़ा हो जाएगा और लोग उसे उसकी पुरानी सुंदरता के बारे में पूछेंगे। अगर उसने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया होगा, जैसे कि शादी करके एक सुंदर बच्चा पैदा किया हो, तो वो अपने बच्चे को दिखाकर कह सकता है कि उसकी खूबसूरती आज भी जिंदा है। दोस्तों हमारी पोयम का मेन मैसेज ये है कि अपनी खूबसूरती और जवानी को सिर्फ खुद तक ही सीमित ना रखा जाए, बल्कि उसे आगे की जनरेशन तक भी ले जाया जाए, ताकि जब हम बूढ़े हो जाए तब भी हमारी एक जीती जागती मिसाल इस दुनिया के सामने हो। तो दोस्तों बस यही है हमारी इस पोयम का मैसेज, या फिर कहे तो थीम। अब इस पोयम को यानी कि सोनेट को हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली दो लाइंस आती है, व्हेन 40 विंटर्स शाल besiege दाई ब्रो एंड डिग डीप ट्रेंचेस इन दाई ब्यूटीज फील्ड। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि जब 40 साल की सर्दियाँ तुम्हारे चेहरे पर छा जाएगी और तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर गहरे निशान पड़ जाएंगे। यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे और ये सर्दियाँ तुम्हारे चेहरे पर निशान छोड़ देगी। यानी कि यहाँ पर बेसिकली रिंकल्स की बात हो रही है, बुढ़ापे की बात हो रही है। यानी कि जैसे खेतों में गहरी लकीरें बन जाती है, वैसे ही तुम्हारे चेहरे पर भी उम्र के निशान दिखने लगेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो बिसीज दाई ब्रो, ब्रो का मतलब होता है ये जो माथा है होता है हमारा, यानी कि ये जो हमारा फोरहेड है उसकी बात हो रही है। अब आपने देखा होगा कि जब खेत को जोता जाता है, यानी कि जब उसमें हल चलाए जाते हैं, तब उसमें जो है वो लाइंस बन जाती है। तो उस चीज़ को कंपेयर किया गया है हमारे माथे से, यानी कि हमारे फोरहेड से, हमारे बुढ़ापे से। यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे यानी कि ये जो फोरहेड उस पर भी रिंकल्स दिखने लगेंगे, यानी कि यहाँ का जो सरफेस है हमारा वो थोड़ा रफ हो जाएगा, थोड़ा खुरदुरा हो जाएगा। और उस तरीके से यहाँ पर क्या बताया गया है कि तुम्हारी ये जो ब्यूटी का फील्ड है, यानी कि तुम्हारी ये जो खूबसूरती के खेत है, उसमें भी लाइंस बनने लगेंगे। यानी कि तुम बूढ़े हो जाओगे उम्र के साथ, और तुम्हारी ये जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे ढलने लग जाएंगी। यानी कि ये जो 40 साल की सर्दियाँ है, यानी कि ये जो 40 साल का तुम्हारा एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारे चेहरे से झलक कर आने लगेगा, क्योंकि तुम जो है वो उम्र के साथ बढ़ोगे, यानी कि बूढ़े हो जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारी सबसे पहली दो लाइंस में हमारे पोएट ने हमें समझाने की कोशिश की है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है, द यूथ्स प्राउड लिवरी सो गेज्ड ऑन नाउ विल बी अ टैटर्ड वीड ऑफ स्मॉल वर्थ हेल्ड। यानी कि तुम्हारी जो जवानी की शान है, जो अभी जो सब लोग देखकर उसकी तारीफ करते हैं, वही खूबसूरती एक दिन पुरानी और बेकार लगने लगेगी। यानी कि आज जो तुम्हारी सुंदरता सबको दिखती है, लोग तुम्हें इतना एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, तुम्हें पूछते हैं, तुम्हारी खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं, आगे चलकर यही जवानी सिर्फ एक पुरानी याद बन जाएगी, जैसे कि कोई फटा पुराना कपड़ा हो जिसकी कोई कीमत नहीं होती। यानी कि पोइट यहाँ पर जो है वो कंपेयर कर रहे हैं यूथ वर्सेस ओल्ड एज को। यानी कि पोइट क्या बताना चाहते हैं, पोइट ये बताना चाहते हैं कि आज जो तुम इतने खूबसूरत हो,
इतने जवान हो, तुम्हें हर लोग जो है वो हर तरफ से एडमायर करते हैं कि तुम, यानी कि तुम्हारी खूबसूरती का राज़ क्या है, तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स तुमको मिलते रहते हैं। आज इस स्टेज में यानी कि तुम जवान हो इसलिए तुमको ये कहा जाता है। लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो इसी जवानी का राज़ तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम्हारी वो जवानी कहाँ गई और तुम अब वैसे क्यों नहीं दिखते? तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इन 2 लाइन्स में समझाने की कोशिश की गई है। Then being asked where all thy beauty lies, where all the treasure of thy lusty days, यानी कि फिर लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी पुरानी खूबसूरती कहाँ गई और वो सब खूबसूरती जो तुम्हारी जवानी के दिनों में थी वो कहाँ है। ये सारे सवाल जो है वो लोग तुमसे करेंगे। यानी कि बुढ़ापे में लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम वैसे सुंदर क्यों नहीं दिखते जैसे तुम पहले दिखा करते थे। तुमसे ये सवाल किया जाएगा कि तुम्हारी पुरानी चमक कहाँ चली गई। लस्टी डेज का मतलब है ये है यहाँ पर, जब तुम मतलब कि जवान थे, यानी कि जब तुम्हारे अंदर जो है वो जोश था, तुम्हारा खून गर्म था, अब वैसे तुम क्यों नहीं दिखते? तो इस तरीके के सवाल जो है वो तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे में पूछे जाएँगे जब तुम बूढ़े हो जाओगे। To say within thine own deep sunken eyes, where an all-eating shame and thriftless praise। यानी कि यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अगर ये सारे सवाल तुमसे पूछे गए कि तुम्हारी पुरानी चमक कहाँ पर चली गई, तुम पहले जैसे खूबसूरत क्यों नहीं दिखते, और अगर इस बात पर तुम जवाब में ये कहो कि वो खूबसूरती आज भी तुम्हारी आंखों में छुपी हुई है, यानी कि अगर तुम ये कहो कि वो खूबसूरती जो है वो आज भी मेरी आंखों में है, तो ये एक तरह से बेकार और शर्मनाक बात होगी। ये कहना कि वो खूबसूरती आज भी तुम्हारे अंदर है, ये बेवजह की खुद की तारीफ करना होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो अगर रियलिटी देखी जाए तो तुम्हारे अंदर वो खूबसूरती अब नहीं रही, तुम्हारे अंदर वो खूबसूरती अब नहीं बची। और फिर भी अगर तुम अपने आप को बड़ा दिखाओगे, यानी कि अब अपने आप के बारे में तारीफ करोगे कि वो खूबसूरती मेरी आंखों में आज भी झलकती है या फिर मेरे अंदर है, तो ये बेवकूफ़ी भरी बात होगी या फिर खुद की बेवजह तारीफ करने जैसा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट हमें बताना चाहते हैं। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, हाउ मच मोर प्रेज डिजर्व दाई ब्यूटीज यूज इफ दाउ कुडस्ट आंसर दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइंड। यानी कि तुम्हारी खूबसूरती तारीफ के लायक तब होती जब तुम कह पाते कि ये मेरा सुंदर सा बच्चा है। यानी कि अगर तुम कह पाते कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी खूबसूरती की मिसाल है, तब वो बात तारीफ के काबिल होती, तारीफ लायक होती, वरना नहीं होती। यानी कि अगर तुम खुद की ही तारीफ करते कि मैं आज भी सुंदर हूँ, मेरी आंखों में खूबसूरती है, मेरे अंदर आज भी वो पहले वाली चमक है, तो ये बेवकूफ़ी भरी बात होती है। लेकिन अगर वही तुम ऐसा ऐसा कहते कि मेरा बच्चा मेरी खूबसूरती की मिसाल है, मेरे पास मेरा बच्चा है, तो वो जो है वो तारीफ़ के लायक बात होती, उससे तुम्हारी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है, शैल सम माई काउंट एंड मेक माई ओल्ड एक्सक्यूज प्रूविंग हिज ब्यूटी बाय सक्सेशन दाइन। यानी जो तुम्हारा नाम और खूबसूरती आगे बढ़ाए, जो तुम्हारा बुढ़ापा समझा सके, तब उसकी खूबसूरती ही तुम्हारी खूबसूरती का सबूत होती। यानी कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा जवाब होता। लोग उसे देखकर अपने आप ही समझ जाते कि तुम एक समय में कितने ज़्यादा सुंदर हुआ करते थे, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ करते थे। यानी उस बच्चे से तुम्हारी सुंदरता साबित हो जाती, तुम्हें कुछ कहने का काम ही नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट 2 लाइन्स आती है, दिस वर टू बी न्यू मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड एंड सी दाई ब्लड वार्म व्हेन दाउ फील्स्ट इट कोल्ड। यानी कि इस तरह से तुम बुढ़ापे में भी एक नया जीवन जीते, नए बन जाते तुम, और अपने खून में गर्माहट महसूस करते। यानी कि जब तुम्हारा शरीर ठंडा हो रहा होता यानी कि बूढ़ा हो रहा होता, तब तुम जो है वो एक बच्चे के सहारे गर्माहट महसूस कर सकते थे। यानी कि बूढ़े होते हुए भी तुम अपने बच्चे के ज़रिए एक नया जीवन का हिस्सा बनते। बुढ़ापे में भी तुम अपने बच्चे से अपना जवान रूप देखते, जो कि किसी गर्माहट से कम नहीं होता। यानी कि तुम जो है वो बेसिकली लोगों को बता सकते थे कि मेरा बच्चा ही मेरी खूबसूरती की मिसाल है, और अगर आप इसे देख पाते हो तो आप अपने आप समझ जाओगे कि मैं अपने टाइम में कितना ज़्यादा खूबसूरत था, कितना ज़्यादा हैंडसम था। तो इस तरीके से जो है वो तुम्हारे बच्चे के ज़रिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ बताने के लिए रहता। लेकिन अगर तुम खुद की ही तारीफ़ करो तो वो बात गलत हो जाती। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोयम का यानी कि सोनेट का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।